ओम चतुर्थ अध्याय श्लोक छठा। अजोपि सन् वै आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ओम। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी अड़गड़ानंद जी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भगवान कहते हैं, मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है, नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया भी कहते हैं। प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि दूसरा कोई देख सके। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग साधना द्वारा, आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रमशः प्रकट होता हूँ। और पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी का विचार है, परमेश्वर अपनी निर्बाध स्वतंत्रता और पूर्ण स्वेच्छा से एक विशिष्ट देह को धारण करके जगत में उस काल की मोहित पीढ़ी का मार्गदर्शन करने आते हैं। अज्ञानी के समान देहादि के बंधन में रहना उनके लिए वास्तविकता ना होकर एक नाटक की भूमिका के समान है। मृत्युलोक में जीव अविद्या का शिकार बनता है, जबकि ईश्वर स्व माया के स्वामी बने रहते हैं। और स्वामी मुकुंदानंद जी के मतानुसार कुछ लोग इस मत का विरोध करते हैं कि भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं। वे भगवान के निराकार रूप के साथ अधिक सहज रहते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त, अमूर्त और सूक्ष्म है। भगवान निश्चित रूप से अमूर्त और निराकार हैं, किंतु इसका अभिप्राय ये नहीं है कि भगवान एक साथ अपने निराकार और साकार रूप में नहीं रह सकते। श्रीमद् भगवद गीता के इस अमृतमय ज्ञान को घर घर और जन जन तक पहुंचाने के हमारे प्रयास में सहयोग करें। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद।